हेलो दोस्तों, स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कार्बेल एमीन अपक्रिया, जो कि क्लास 12 की बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2, जिसका नाम होता है एनिलीन। और इसका जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, और साथ ही साथ जली की OH लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा देते हैं एनिलीन के साथ। CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफार्म। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से C6H5N ये सेम रहता है। और होता क्या है कि क्लोरोफार्म का जो कार्बन होता है वो नाइट्रोजन के पास चला आता है, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, अर्थात NC बन जाता है। इसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। और देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पोटेशियम, इसका मतलब पोटेशियम क्लोराइड बन सकता है। यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ पर पोटेशियम है। और होता क्या है, पोटेशियम क्लोरीन से क्रिया करता है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, KCl बन जाता है। और यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा 3 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। जैसे 3 से यहाँ गुणा करेंगे, पोटेशियम की संख्या 3 उधर हो जाएगी, यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, और 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ पर भी 2 H है। इसका मतलब जल बन सकता है। क्या बन सकता है? जल बन सकता है। तो हम लोग लिखेंगे 3H2O। अब देखिए संतुलित करते हैं, क्या ये संतुलित है? यहाँ पर फेनिल ग्रुप, यहाँ पर फेनिल ग्रुप है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2, 1 3, 3 3 6, और यहाँ देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है, पोटेशियम 3 है तो पोटेशियम 3 है। तो इस प्रकार से जो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, यह जो होता है एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन जो होते हैं इस अपक्रिया को नहीं प्रदर्शित करते हैं। अपक्रिया को नहीं प्रदर्शित करते हैं। करते हैं केवल और केवल हमारा जो प्राथमिक इमीन होता है, एनिलीन जो होता है, प्राथमिक इमीन है। क्या है? प्राथमिक इमीन है। प्राथमिक इमीन मतलब NH2 अगर आ जाता है तो प्राथमिक इमीन, अगर NH आ जाता है तो द्वितीयक इमीन, अगर केवल और केवल N आ जाता है तो तृतीयक इमीन बोलते हैं। तो यह क्रिया पूछा भी जाता है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण किस इमीन का होता है, तो हम लोग केवल और केवल उसमें जो है प्राथमिक इमीन का कर सकते हैं। इसलिए जो है आइसोसाइनाइड परीक्षण जो होगा, अगर पूछता भी है तो उसमें आपका प्राथमिक इमीन सही हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।